भारत अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील को फाइनलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके साथ साथ रूस और अमेरिका से होने वाली क्रूड ऑयल खरीद के वीकली डेटा पर नजर रख रहा है। ऐसा रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऑयल रिफाइनर से कहा गया है कि वे रूस और यूनाइटेड स्टेट्स से क्रूड परचेसेस का पूरा ब्यौरा दें। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब नई दिल्ली वॉशिंगटन के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से नीचे आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, जो भारत के साथ ट्रेड इंबैलेंस कम करना चाहता रहा है, ने पिछले साल भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ्स बढ़ा दिए थे। इसके पीछे वजह भारत द्वारा बड़ी मात्रा में रूसी तेल की खरीद को बताया गया था। हालांकि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच संभावित ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इन डिस्कशंस में समय समय पर तनाव भी देखने को मिला है। 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद से भारत डिस्काउंटेड रूसी सीबॉर्न ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन खरीद में इस तेज बढ़ोतरी को लेकर पश्चिमी देशों ने आलोचना की है। इन देशों ने रूस के एनर्जी सेक्टर पर सैंक्शंस लगाए हैं, ये कहते हुए कि ऑयल रेवेन्यूज मॉस्को की वॉर एफर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट में जिन ऑफिशियल्स को कोट किया गया है, उनके मुताबिक सरकार चाहती है कि अमेरिका के साथ शेयर करने के लिए उसके पास क्लियर और रिलायबल डेटा मौजूद हो। इसी के तहत ऑयल मिनिस्ट्री के तहत आने वाले पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ने रिफाइनर्स को निर्देश दिया है कि वे रूस और अमेरिका से क्रूड इंपोर्ट्स के वीकली आंकड़े रिपोर्ट करें। रॉयटर्स के हवाले से एक सरकारी अधिकारी ने कहा, हम चाहते हैं कि रूस और अमेरिका से तेल आयात का टाइमली और एक्यूरेट डेटा हमारे पास हो, ताकि जब अमेरिका जानकारी मांगे तो हम वेरीफाइड फिगर्स दे सकें, न कि सेकेंडरी सोर्सेज पर निर्भर रहें। आमतौर पर भारत के क्रूड इंपोर्ट्स का सोर्स मंथली कस्टम्स डिस्क्लोजर्स और प्राइवेट डेटा फर्म्स के जरिए कैप्चर किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार यह पहला मौका है जब रिफाइनर्स से इस तरह की जानकारी वीकली बेसिस पर मांगी गई है। रूसी क्रूड अब भारत अमेरिका के बीच चल रही जटिल ट्रेड नेगोशिएशंस में एक बड़ा स्टिकिंग पॉइंट बन गया है, जहां कई बड़ी इकोनॉमीज ने वॉशिंगटन के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स कर लिए हैं जिनसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ्स में राहत मिली। वहीं नई दिल्ली के साथ बातचीत अभी तक किसी बड़े ब्रेक थ्रू तक नहीं पहुंच पाई है। जुलाई के आखिर में टॉक्स उस वक्त टूट गई थी जब भारत ने अमेरिकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए अपने मार्केट्स खोलने के दबाव का विरोध किया। 50% टैरिफ्स के झटके के बावजूद ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संवाद जारी रहा और इसके बाद नेगोशिएशंस दोबारा शुरू हुई। हालांकि रूस से भारत की लगातार तेल खरीद अब भी एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। ट्रंप ने अक्टूबर में कहा था कि मोदी ने रूसी क्रूड इंपोर्ट्स खत्म करने का कमिटमेंट किया है, लेकिन नई दिल्ली ने इस दावे को सार्वजनिक रूप से खारिज किया है और कहा है कि रूस से आने वाली सप्लाईज भारत की एनर्जी नीड्स के लिए बेहद अहम है। रॉयटर्स द्वारा कोट किए गए 2 सरकारी अधिकारियों के अनुसार रिफाइनर्स को औपचारिक रूप से यह निर्देश नहीं दिया गया है कि वे रूसी तेल की खरीद कम करें। फिर भी अधिकारियों और इंडस्ट्री सोर्सेज को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में एवरेज इंपोर्ट्स 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से नीचे आ सकते हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए सख्त सैंक्शंस ने पहले ही रूस से भारत आने वाली शिपमेंट्स को सीमित कर दिया है। एनालिटिक्स फर्म KPLAR और इंडस्ट्री सोर्सेज के डेटा के मुताबिक दिसंबर में इनफ्लोज घटकर लगभग 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गए, जो पिछले 3 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। ये जून में लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के पीक से करीब 40% की गिरावट को दर्शाता है।